हनुमान की जय हो। सभी भाइयों से, बहनों से, बच्चों से, सभी से मेरी प्रार्थना है कि जब भी कहीं आरती हो रही हो, किसी मंदिर में भी आरती हो रही, कि तीर्थ स्थान पर जा आप देख रहे हैं राम जी? जी बिल्कुल। इस वन में एक ताड़का नाम की राक्षसी रहती है, जो हम संतों को बार बार परेशान करती रहती है। आप भी थोड़ा सावधान रहें। जय आज्ञा गुरुदेव। अपने क्षेत्र में, अपने देश में, इस क्षेत्र में क्या हम योगी जन तपस्या करते हैं, वहाँ पर निशाचरों की
सावधान रहना। ठीक है भ्राता जी, आप चिंता न करें। का सामना करूंगा। ठीक है भ्राता जी, तुम इनके पास में रहना। जैसे आज्ञा भ्राता जी। प्रणाम गुरुदेव, मुझे आज्ञा दें। जिस निशाचरों से आपको डर लग रहा था वो हमारे काफी समीप है। चिरंजीव रहो, खुश रहो। आपके आशीर्वाद से मैं इस तारका को वध करने में जरूर सफलता प्राप्त करूंगा। सफल हो रास्ता। ये बच्चों से निवेदन है, एक साइड में बैठ जाओ। सभी बच्चे एक साइड में बैठ जाएंगे, बीच में कोई नहीं आएगा, बच्चा परेशान नहीं करेगा, एक साइड में वही बैठ जाओ। तो रामलीला देखोगे बहुत अच्छे से। पहले आप बच्चे लोग बैठ जाइए, किसी के लग जाएगी बेटा, सारे बैठेंगे वरना रामलीला रुकवा देंगे बेटा। सभी लोग पहले बैठ जाइए, पहले बैठिए बेटा, सभी लोग बैठिए आराम से। पहले बेटा किसी के तलवार लग जाएगी, किसी के तीर लग जाएगा, प्रभु श्री राम के नाम हो रहा है यहाँ। कोई बच्चा भागेगा नहीं, बैठो। चलिए बेटा प्रणाम गुरुदेव, मैं इस दुष्ट राक्षसी तारका को वध करने में सफलता प्राप्त कर ली गुरुदेव। खुश रहो, आपने बहुत अच्छा किया श्री राम जी। अब और भी बहुत से राक्षस हैं, सबका वध आपको करना है। आप इस संसार को सुख देने के लिए
आप हर से तत्पर रहते हैं, हम इसीलिए ऋषिगण आपका आह्वान करते रहते हैं। गंगे की वंदना करो और अपने जीवन को सफल बनाओ। ओम। कल्याणी नमस्तुभ्यं नमस्तुभ्यं नमो नमः। ओम गंगे मैया नमो नमः। एक बार पिताश्री के साथ शयन कक्ष में बैठे थे तो जो आपने कहा यथार्थ सत्य यही है कि दीप नाम के जो हमारे पूर्वज थे उनके पुत्र भगीरथ ने ही इस गंगा को धरती पर उतारा था। आज मुझे इनकी पावन चरणों पर स्नान करके मैं अपने जीवन को धन्य कर लिया। जी राम जी, लक्ष्मण जी, आपने दोनों ने अच्छे से स्नान किया। मुझे बड़ी खुशी हुई कि आपके पूर्वजों की लाही गंगा आपके काम आई। ओम गंगे माता अपनी कृपा हम सब पर बनाए रखे। ओम। हे गुरुदेव, अब कुछ आगे की प्रस्थान करें अगर आपकी आज्ञा हो तो। ठीक है राम लखन, चलें। और डाकू कहता, अरे मर गई चाची, मर गई। अरे देखो, अरे देखो, अरे चाची के लंबे लंबे दाल खा गए, पान नहीं खा गए पान। अरे मेरी चाची, तेरे तक क्लोजअप भी बड़े मजदूर है। चाची, चाची, अरे दियो चाची के लंबे लंबे पाओ। सूरवीर है, तार का पराजित कर सकता है। सच बतलाओ मंत्री, वरना कठोर दंड पाओगे। जी हाँ महाराज, अभी हमने स्वयं देखा चाची तारिका अभी मारी गई। क्या कहा रोशन? आओ चल के देखते हैं आखिर ये क्या समाचार है जो मंत्री मुझ तक लाए हैं। ये सत्य है या झूठ है? लक्ष्मण, कुछ आहट ध्वनि सुनाई दे रही है तुम्हें? जी भैया, सामने से राक्षस भागे चले आ रहे हैं। हाँ, इसी बात का मुझे भय था, लेकिन तुम चिंता न करो, तुम गुरु की रक्षा करना, गुरु जी की किसी तरह से कोई कष्ट न हो। ठीक है भ्राता जी, और मैं इनके सामना करता हूँ। ठीक है, जैसे आज्ञा भ्राता जी। कहाँ है वो लोग? आओ मालक को। कहाँ है? ओ राम,
ओ दुष्ट सुनो सुनो, कई वर्षों से जब तुम लोगों ने हमारे ऋषि मुनियों को जो पीड़ा पहुंचाई है, तो मुझे लगता है अब उन सब का अंत नजदीक आ गया है। अब जाते बातें ना बनाओ, आओ आज युद्ध करो। तो ठीक है, आओ युद्ध का सामना करो। जय शंकर के। अरे अच्छा, मायावी है, रूप बदलने में भी माहिर है। मायावी मायावी हो, अब तुम्हें ही हम लोग पहुंचाता हूँ। अच्छा, तो तुम अपनी माया शक्ति का जाल दिखाओगे। अरे मूर्ख, जहाँ धर्म होता है वहाँ अधर्म की कोई भी चाल नहीं चलती है। चाहे तुम्हारे पास कितनी भी शक्ति क्यों न हो, धर्म के सामने में तुम्हारा स्थान बिल्कुल ही छोटा है। आओ, इस बार मैं अपनी शक्ति का प्रयोग करता हूँ। अब युद्ध करो। मायावी मेरा, मैं चाहता हूँ कि आप दोनों भाई भी मेरे साथ चलें। जो आज्ञा गुरुदेव। आज्ञा गुरुदेव, जैसी आपकी आज्ञा। तो अभी निकल लेते हैं, जहाँ शाम हो जाएगी वहाँ रुक जाएंगे। चलिए। गुरु विश्वामित्र के साथ प्रभु श्री राम और लक्ष्मण जी मिथिला नगरी की ओर प्रस्थान कर रहे हैं। इनके मार्ग में प्रकार की असुविधाएं रही। गुरु विश्वामित्र जी अपने दोनों रहा था, ये कैसा विचित्र स्थान है। ना तो पूरी तरह उजड़ा हुआ और ना ही पूरी तरह बसा हुआ, और इस एक विचित्र स्थान के ये सीधा कैसे कर लिया गुरुदेव? इसमें एक हरियाली भी दिखाई दे रही है। हे प्रभु राम, ये तुलसी है जो आपका इंतजार कर रही है। आप अपने चरणों से स्पर्श करके इसका उद्धार करें। आप स्वयं भगवान हैं। आपका अवतार ही लोगों का उद्धार करने के लिए हुआ है। प्रभु, आप इस शुभ कार्य में देरी ना करें। जो आज्ञा गुरुदेव। चिरंजीव रहो। प्रभु, मैं धन्य हुई प्रभु। मैं वर्षों से आपका इंतजार कर रही थी। हे प्रभु, आपने मुझे अपना चरण स्पर्श करके मुझे धन्य किया, मुझे कृतार्थ किया
सखियों मैया के दुआरे। आओ चलो री चलो सारी सखियों मैया के दुआरे। मैया के दुआरे, मैया के दुआरे, मैया के दुआरे, मेरी मैया के दुआरे। आओ चलो री चलो सारी सखियों मैया के दुआरे। आओ चलो चलो सखिया रे मैया के दुआरे, मैया के दुआरे, मेरी मैया के दुआरे। चढ़ चढ़ ऊंचे पहाड़ों पे चढ़ेंगे, चढ़ चढ़ ऊंचे पहाड़ों पे चल कर देखो अजब नजारे सखियों मैया के दुआरे। देखो अजब नजारे सखियों मैया के दुआरे। आओ चलो रे चलो सारी सखियों मैया के दुआरे। आओ चलो सारी सखियों मैया के दुआरे। है मैं ये क्या देख रही हूँ, इतने सुंदर राजकुमार। पता नहीं ये पुष्प वाटिका में किस प्रकार आ गए हैं, क्यों आ गए हैं। ये तो जनाना बाग है। इनकी छवि देख के मेरा मन मोह रहा है। ये तो जैसे खुद विधाता ही उतर के आ गए हों। चल के मुझे सीता से बताना चाहिए कि देखिए आपके लिए आपकी जोड़ी उनके साथ में कितनी उत्तम होगी, मुझे उन्हें बताना चाहिए। क्या हुआ सखी, ऐसे क्यों खोई हुई हो आप? ऐसा क्या देख लिया आपने? कुछ बाधा है ना पीड़ा है, सदमा है ना बीमारी है। और मैं जिसे देख कर आई हूँ वो इस बगिया का माली है। जिसे देखकर आई हूँ वो अत्यंत ही सुंदर है, मानो कामदेव उतर के इस भूमि पर आ गए हैं। और आपके समान आपकी जोड़ी उनके साथ अति उत्तम होगी। मुझे कोई व्याकुल, मैं परेशान हूँ ना मैं व्याकुल हूँ। मुझे तो बस ये जिज्ञासा हो रही है कि मैं तुमसे उनके साथ मिला दूँ। देखिए सखी, चलिए मैं आपको ले चलती हूँ। कहाँ है सखी? हे सखी, देखिए इन लताओं की ओर तुम देखिए, वो सामने हे सखी, तुम तो वास्तव में उन्हें देख के मूर्त बन गई हो। आपके समान उनके नैन और तुम्हारे नैन चित चोर हो गए हैं। हे सीते, चलिए गौरी पूजा को देर हो रही है।
उम्र तो कम है, परंतु स्वयंवर में आने के बड़े लालियत है। और राजा वीर सिंह जी, राजा वीर सिंह जी आ गए। देखिए स्वयंवर में आए हैं, हम स्वयंवर में आए हैं, स्वयंवर में। आहा, स्वयंवर में है, हम भी विवाह करेंगे। बैठिए, बैठिए महाराज। अब डरपोक देश के महाराजा श्री डरपोक सिंह जी सभा में पधार रहे हैं। श्री डरपोक सिंह जी। राजा छवि सिंह जी, राजा छवि सिंह जी मुर्मत देश के राजा सभा में पधार रहे हैं। मंत्री जी, आपने हमारा आमंत्रण सभी जगह भेज दिया है ना? जी महाराज, ठीक है, सभी लोग आ रहे हैं, अभी हम बुलवा रहे हैं। ठीक है। बुलवा लेते हैं हरदम प्रदेश के महाराजा श्री हरदम सिंह जी। कैसे गिर गए? उठाओ, आओ भाई उठाओ। हम बोलो, अबे जल्दी जल्दी हवा भर। सुनता कैसे नहीं है? हाँ? और हवा भर। अबे ज्यादा वर्गी निकाल दे, निकाल हवा, अबे निकाल, हवा निकाल, अबे निकाल दिया। अबे भर, 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 हवा भर। हाँ, भर, 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 भर। अब फट जाएगी मेरी। अबे क्या कर रहा है? फट जाएगी। अबे रुक, रुक। अबे रुक, कर क्या रहा है? हाँ, धीरे धीरे। अरे अरे महाराज, आप कहाँ से आए हो? अच्छा, हमसे पूछ रहे हैं कि हम कहाँ से आए हैं और कौन से राजा हो? हम मंत्री, इन्हें बता दे कि कौन है और कहाँ से आए हैं। हाँ भैया बताओ। बेटी मास्टर तैयार हो? ठीक है भैया, तो मैं इन्हें मंत्री जी बता ही देते हैं हम कौन है। बता दो महाराज। ठीक है, और हमारी ओर का है दूध की बोतल। दूध की बोतल तो घर भूल गया। अब हमें ताकत कैसे आएगी? हवा भरूंगा महाराज। हवा हवा भरेंगे हैं? चलो अब हम बताते हैं भाई, सभी जानना चाहेंगे हम कौन हैं। अरे बिल्कुल बिल्कुल बताओ भाई, कौन से देश के राजा, कहाँ से आए हो? अच्छा ठीक है। सभी बेचैन हैं। अपना परिचय दो। दीजिए दीजिए परिचय दीजिए अपना। निकालो मंत्री। मंत्री अभी नया नया लगाए ना, पता नहीं है। हेलो, तो कहीं पे महाराज जी से तो बता रहे मंत्री। तो ठीक है महाराज, चलता हूँ मैं कदम 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 कदम। मंत्री जी महाराज कहाँ रह गए? भगो। चलता हूँ मैं कदम 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 कदम। मैं सुन लिया, आगे बताओ। चलता हूँ मैं कदम 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 कदम
से नीचे बैठ जाएंगे कोई आगे नहीं जाएगा। महाराज आपकी लंका 7 समंदर पार थी, इसलिए अब तक संदेशा पहुंचाना मुमकिन था। समुद्र में ही पत्री ना डाल देता, समुद्र में द्वार तक पहुंचा देता। महाराज इसीलिए आप तक आमंत्रण विलंब से पहुंचा है। महाराज हमें आपका पता ज्ञात नहीं था। अच्छा बताओ, ये सभा क्यों बुलाई गई है? महाराज आज मैंने अपनी पुत्री सीता का स्वयंवर रचाया है। क्या कहा? स्वयंवर? हाँ महाराज। कर लेंगे यदि छोकरे, हर एक काम को कौन जानेगा दुनिया में? क्षण के नाम के महोत्सव में पधार रहे हैं बंदीजन। प्रभु श्री रामचंद्र की। प्रभु श्री राम गुरु विश्वामित्र के साथ, लखन लाल जी के साथ मिथिला नगरी में प्रवेश कर चुके हैं और महोत्सव में उपस्थिति है। सावधान। गुरुदेव के चरणों में राजा जनक का प्रणाम श्रीमान। खुश रहो जनक। आइए आइए गुरुदेव, आइए गुरुदेव और आसन ग्रहण कीजिए। गुरुदेव आसन ग्रहण कीजिए प्रभु श्री राम के साथ। आइए राम लखन। बंदीजन महाराज हमारी जो प्रतिज्ञा है सभी राजाओं को पढ़ के सुना दी जाए। जी महाराज, जो आपकी आज्ञा। सावधान योद्धा गणों, सुनो लगाकर ध्यान। कहते हैं हम सभा में नव संसद महान। ये महामहोत्सव समारोह राजा के प्रण का परिचय है। अवसर है आर्य परीक्षा का, परिणाम पहले है परिचय है। जो धनुष दशमुख में शिव ने शूरगढ़ के लिए उठाया था, गुरु विश्वामित्र जी ने जिन सम्मुख में लाए हैं, उसी धनुष के लिए आज महाराजा जनक ने प्रण रखा है। जो भी वीर, जो भी राजा आज इस धनुष का खंडन करेगा, वही राजा का जामाता होगा। हे देश देशांतर से आए हुए राजाओं, आप अपनी बारी से आइए और अपने भाग्य का निर्माण अपने आप कीजिए। आइए महाराज, कामरूप देश के महाराज, सर्वप्रथम पहले आप ही आइए महाराज। आइए आइए महाराज और धनुष का खंडन कीजिए। महाराज बैठिए, बैठिए महाराज, आप बैठिए, आप बैठ जाइए महाराज, आप बैठिए, बैठिए।
नहीं अब सुनो कई बारा। सावधान, दशरथ से सावधान। आज सूर्य, आज चंद्रमा, अपनी जगह सावधान रहना। मैं भी सावधान हूँ। ऐसे रहो कि पृथ्वी तक आए। लक्ष्मण शांत, अपना आसन ग्रहण कीजिए, बैठ जाइए। जो आज्ञा गुरुदेव। गुरु ही प्रणाम मन ही मन लीना, गुरु ही प्रणाम मन ही मन लीना। ए हालेत चढ़ावत जेद तुरंत, बोलिए सियापति रामचंद्र की, बोलिए सियापति रामचंद्र की, बोलिए लखन लाल की, गुरु विश्वामित्र की। नारा लगा दीजिए भैया, प्रभु श्री राम ने धनुष का खंडन कर दिया है। बोलिए सियापति रामचंद्र की। धीरे चलो सुकुमार, सुकुमार सिया जान की, धीरे